नमस्कार दोस्तों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों के बारे में। किस तरह से हम छोटी भिन्न ज्ञात करते हैं, किस तरह से बड़ी भिन्न ज्ञात करते हैं, और क्या अवरोही और क्या आरोही क्रम होता है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो इसके लिए आपको न तो किसी फॉर्मूले की जरूरत है, न किसी रूल्स की जरूरत है। सिर्फ एक ट्रिक की हेल्प से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को चंद सेकंडों में ही कर सकते हैं। तो आ जाइए देखते हैं कैसे। एट फर्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, यानी कि उचित भिन्न क्या होती है। तो वह भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 3/5, 5/7 और 9/11। तो इसमें हमने देखा कि इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। तो जिस भिन्न का न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो वह भिन्न उचित भिन्न होती है। इसके बाद में बात करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, यानी कि अनुचित भिन्न की। तो अनुचित भिन्न क्या होती है, यानी कि वह भिन्न जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, जैसे 7/5, 5/3 अथवा 9/6, इस तरह से। तो इसमें देखिएगा क्या होता है, न्यूमरेटर तो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होते हैं उसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन की, यानी मिश्र भिन्न क्या होती है। तो जो हमें भिन्न होल में दिखाई दे, यानी 4 होल 1/2 और 5 होल 3/2 या 3/7, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हो किसमें 5 होल 3/7, यानी कि या तो 4 से 1/2 या 5 से 3/2। इस तरह की जो भिन्न होती है उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो अब तक हमने सीखा क्या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि भिन्नों को छोटी और बड़ी भिन्न किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे, जैसे कि 2/5, 3/8, 4/9 और 5/11 और 6/11 और 5/15 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो दोस्तों क्या करना है, हमें ना तो इसमें कोई रूल फाइंड करना है ना कोई फॉर्मूला पुट करना है, हमें सिर्फ एक ट्रिक देखनी है। वो क्या ट्रिक देखनी है, जो कि क्वेश्चन हमारा तुरंत हो जाए। अब इस तरह से दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसके न्यूमरेटर में सिर्फ 10 से मल्टीप्लाइड कर देना है। तो 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 20/5 हो गया, ये 30/8 हो गया, ये 40/9 हो गया, ये 50/15 हो गया और ये 60/11 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसमें सीधे सीधे डिवाइड देना है। तो 5 4 जा 20, 4 टाइम्स गया, और इसका 8 का देंगे तो 3 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा, और 9 का डिवाइड अगर 40 में देंगे तो ये 4 टाइम चला जाएगा, और 15 का देंगे तो 3 टाइम चला जाएगा, और 11 का देंगे तो 5 टाइम्स चला जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा भागफल आया है किस भिन्न का बड़ा है,
यानी 5 ये सबसे बड़ा है और ये है किसका 6/11 का। तो इसमें बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6/11। तो दोस्तों इसके बाद में हम एक दो एग्जांपल और करेंगे जिससे आपकी क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2/9, 6/11 और 3/7 और 4/13 और 7/9 में कौन सी भिन्न छोटी है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि हमें ना तो कोई रूल लर्न करना है ना कोई फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ क्या करना है हमें न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाइड कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 60/11, 30/7, 40/13 और 70/9। बस डिवाइड दे दीजिएगा। तो 9 2 जा 18, 11 5 जा 55, 7 4 जा 28 और 13 3 जा 39 और 9 7 जा 63। तो अब हमने देखा कि इसमें अगर बड़ी भिन्न पूछता तो 7 ले लेते और पूछा क्या है कि कौन सी भिन्न छोटी है। तो छोटी ये तो हमारी छोटी भिन्न हो गई और ये बड़ी हो गई। अब इसमें देखना क्या है कि ये छोटी वाली है वो कौन सी है 2/9, ये निकल के आई तो ये तो हो गई छोटी और अगर बड़ी पूछता तो ये हो गई बड़ी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जो है 7/8, 5/6, 6/9 और 12/13। इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, यानी कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो दोस्तों क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें न्यूमरेटर में सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा 70/8, 50/6, 60/9 और 120/13। अब क्या करेंगे, अब हम इसका सीधा सीधा इसमें डिवाइड दे देंगे। तो अगर इसमें डिवाइड देंगे तो देखो 8 का अगर हम 70 में देंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, आगे देने की जरूरत नहीं है। और 6 का देंगे इसमें तो 6 8 जा 48 और 9 का देंगे अगर 60 में तो जाएगा 6 बार और अगर 13 का देंगे 120 में तो ये 9 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। अब हमने देखा पूछ रहा है कौन सी भिन्न बड़ी है, बड़ी है। तो अब बड़ी के लिए हमारे पास 9 आया और 9 में 9 की जो फ्रैक्शन बन रही है वो क्या बन रही है 12/13। तो ये हो गई बड़ी भिन्न। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल है 3/5, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9 में
ठीक है, 9 में अवरोही या आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम क्या है? तो अब इसमें देखिए, मैंने बताया था हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाइड करना है। तो जब 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारा 30/5, 20/9, 40/13, 60/11 और 70/9 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें डिवाइड देना है सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना है। तो 5 का डिवाइड देंगे 6 टाइम्स जाएगा, 9 का देंगे 2 टाइम्स जाएगा, 13 का देंगे 3 टाइम्स जाएगा, 11 का देंगे 5 टाइम्स जाएगा और 9 का देंगे तो 7 टाइम्स जाएगा। अब हमें इसमें देखना क्या है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर देखना है, आरोही क्रम देखना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो सबसे छोटी हमारी क्या आई है, 2, और 2 का फ्रैक्शन क्या है, 2/9। इसके बाद कौन सा है इससे छोटा, 3 वाला, तो इसको लिख देंगे हम 4/13। इसके बाद है 5 वाला, तो 5 हमारा आया है 6/11 से, और इसके बाद देखेंगे हम ये, तो 3/5, और इसके बाद 7/9। क्या था दोस्तों, पहले 2 था तो हमने 2 वाला लिख दिया, फिर 3 वाला लिख दिया, फिर 5 वाला, 6 वाला और 7 वाला। तो यही हो गया हमारा आरोही क्रम। अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर का, अवरोही क्रम का। अब क्वेश्चन करेंगे 5/6, 3/4, 5/8 और 6/7 में अवरोही क्रम क्या है। तो दोस्तों क्या करना है हमें, इसमें कुछ नहीं करना, केवल डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाइड करना है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 50/6, 30/4, 50/8 और 60/7। अब डिवाइड करना है तो 6 का डिवाइड देंगे हम 50 में, तो कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48। 4 का देंगे तो 4 7 जा 28। 8 का देंगे तो 8 6 जा 48। अब 7 का देंगे तो ये भी 8 टाइम चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि दो संख्या एक जैसी आ गई। अब इन दो संख्या में हमें कैसे जांच करनी है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें 6 का डिवाइड दिया था, 6 का डिवाइड दिया था तो कितना हुआ था, 6 8 48, 48 बचा था, मतलब 48 गया था और यहाँ पर 2 बचा, तो पॉइंट लगा लो और वहां 0 बढ़ा लो, तो कितना हो जाएगा 20, और 6 3 जा 18 हो जाएगा, यानी थोड़ा एक पॉइंट तक और बढ़ा देंगे। इसी तरह से इसमें भी हम देंगे, तो ये कितना हुआ था हमारा, यानी कि 8 7 56, यानी कि 4 बचे थे, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 और हो जाएगा तो वहां 40 हो जाएंगे। अगर 40 हो जाएंगे तो फिर हम 7 का फिर डिवाइड देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स फिर चला जाएगा। अब इसमें हमने देख लिया कि 8.3 तो छोटा है और 8.5 बड़ा है। कैसे देखा हमने, 60 डिवाइड बाई 7 तो 8.5 आ गया, और यहाँ पर हमने देखा 50 डिवाइड बाई 6 तो
3 आ गया। अब हमें इसमें मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया कि हमारी ये वाली 8.3 वैल्यू छोटी है और 8.5 वैल्यू बड़ी है। हमें क्या निकालना है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8.5, और ये किससे आई है, 6/7 से। इसके बाद कौन सी है, 8.3, ये किससे आई है, 5/6 से। इसके बाद 7 किससे आई है, 3/4 से। इसके बाद 6, ये किससे आई है, 5/8 से।